हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। और डिस्कस करने के लिए हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट, एवलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट बाय डेबोरा काउले, ये लेसन लिया है। टोटल 4 क्वेश्चंस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे रिटन फॉर्म में। सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन when she went to the Royal Academy of Music? जब एवलिन ग्लिनी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई तो उनकी एज कितने साल की थी? उनकी उम्र कितने साल की थी? Why did एवलिन डिसाइड टू ज्वाइन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन इंग्लैंड? अब यहां याद रखने की बात भी है कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो है वो इंग्लैंड में है। तो एवलिन ग्लिनी वहां गई तब उनकी एज कितने साल की थी और एवलिन ग्लिनी ने वहां जाने का निर्णय क्यों किया? एवलिन वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, so she decided to join the Royal Academy of Music in England. At that time she was just 17 years old. देखिए समझिए, एवलिन was very much interested in music. एवलिन का संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, म्यूजिक में एवलिन की बहुत ज़्यादा बेहद रुचि थी। शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो उन्होंने निर्णय किया संगीत को ही अपना जीवन बनाने का। सब कुछ अपने जीवन में उन्होंने संगीत को ही समर्पित कर दिया। सो शी डिसाइडेड टू ज्वाइन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन इंग्लैंड। इसलिए इंग्लैंड के अंदर जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है वो उन्होंने ज्वाइन करने की निर्णय किया, सोची। एट दैट टाइम शी वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। और जब उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन इंग्लैंड ज्वाइन किया उस समय उनकी उम्र थी केवल 17 साल, 17 ईयर्स ओल्ड। वाई डिड एवलिन टूर द यूनाइटेड किंगडम? अब यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो एवलिन ग्लिनी हैं वो क्या करने के लिए गई थी? वाई डिड एवलिन टूर द यूनाइटेड किंगडम? क्या करने के लिए वो यूनाइटेड किंगडम यूके गई थी? अब देखिए यहां पर जो ये फर्स्ट लाइन आपकी है ये इस आंसर में भी आप ऐड कर सकते हैं। एवलिन वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पार्ट की, इस लेसन की। तो ये लाइन आप इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी, सेकंड क्वेश्चन के आंसर के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। और साथ में आप लिख सकते हैं एवलिन वर्क वेरी हार्ड एंड बिकेम ए प्रोफेशनल परफॉर्मर। तो एवलिन ने बहुत ज्यादा मेहनत की और वो एक प्रोफेशनल परफॉर्मर, यानी कि व्यावसायिक रूप से जो लोग परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उस तरीके से वो प्रोफेशनल परफॉर्मर बन गई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। शी वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, और जो एक युवाओं का ऑर्केस्ट्रा, युवाओं का जो एक बैंड था उसकी भी वो एक सदस्य बन गई। सो शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का, यूके का टूर किया। एट दैट टाइम शी वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, और जब वो यूके गई, यूनाइटेड किंगडम गई, ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में गई, तब उनकी एज 16 ईयर्स थी, 16 साल उनकी एज थी। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन इंग्लैंड जब ज्वाइन की तब उनकी एज 17 ईयर्स थी, ये आपको याद रखना है। Evelyn worked very hard and became a professional performer. She was also a member of a youth orchestra. So she toured the United Kingdom. At that time, she was just 16 years old. Next question देखिए. At what age was Evelyn Glennie's deafness confirmed? Evelyn Glennie का जो बहरापन है ये कब confirm किया गया, कब ये मान लिया गया, निश्चित रूप से मान लिया गया कि Evelyn Glennie के अंदर बहरापन था? And why? क्यों ऐसा मान लिया गया? How did एवलिन्स पेरेंट्स कम टू नो अबाउट हर डेफनेस? एवलिन ग्लिनी के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनको उनकी बहरेपन के बारे में कैसे पता चला? व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड? और उनके बहरेपन को सर्वप्रथम कब नोटिस किया गया, कब देखा गया? एवलिन्स डेफनेस वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस्ड बाई हर मदर। एवलिन ग्लिनी का जो बहरापन था वो सबसे पहली बार उनकी माताजी ने नोट किया था। उनकी माताजी को उनका बहरापन सबसे पहले दिखाई दिया।
महसूस उनकी माताजी ने सबसे पहले उनका बहरापन किया था, उनकी डेफनेस को सबसे पहले उनकी मदर ने नोटिस किया था। व्हेन शी वॉज जस्ट 8 years old, उस समय एवलिन ग्लिनी की एज केवल 8 साल थी। शी ट्राइड टू कंसील, कंसील का मतलब हाइड करना, छिपाना। एवलिन ने अपना जो हर ग्रोइंग डेफनेस, अपना बढ़ता हुआ जो बहरापन था उसको छिपाने की कोशिश की। किससे? फ्रॉम हर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, अपने क्लास के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे थे और जो अपने टीचर्स थे उनसे अपने बढ़ते हुए बहरेपन को एवलिन ने छुपाने की कोशिश की। ड्यूरिंग ए स्कूल फंक्शन, एक दिन स्कूल में एक फंक्शन, एक कार्यक्रम चल रहा था। एवलिन वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले द पियानो, एवलिन अपना पियानो बजाने की अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। शी डिड नॉट मूव व्हेन हर नेम वॉज कॉल्ड, वो बिल्कुल भी नहीं हिली जब उनका नाम पुकारा गया। तो उस टाइम पे उनकी जो मदर हैं उन्होंने उनकी डेफनेस को फर्स्ट टाइम नोटिस किया था। एट दैट टाइम हर डेफनेस वॉज नोटिस्ड, तो इस प्रकार से उनका बहरापन नोटिस किया गया था, महसूस किया गया था। बट इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11 years old, लेकिन उनके बहरेपन को कन्फर्म कब किया गया, निश्चित रूप से कब मान लिया गया? तब मान लिया गया जब वो 11 years की थी, जब वो 11 साल की थी। देखिए, उनकी डेफनेस को फर्स्ट नोटिस किया गया जब वो 8 years की थी। उनकी डेफनेस को कंफर्म कब माना गया? जब वो 11 years की थी। वो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में टूर के लिए कब गई? जब वो 16 years की थी। और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन इंग्लैंड उन्होंने जब ज्वाइन किया तब वो 17 years की थी। तो एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाते हैं तो यहां पर आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ये आंसर दोबारा देखिए। एवलिन्स डेफनेस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस्ड बाय हर मदर व्हेन शी वाज जस्ट 8 years old. She tried to conceal her growing deafness from her teachers and classmates. During a school function, Evelyn was waiting for her turn to play the piano. She did not move when her name was called. At that time, her deafness was noticed, but it was confirmed when she was 11 years old. Fourth question है, who helped her to continue with music? म्यूजिक के अंदर ही अपना करियर बनाने की सलाह किसने दी, किसने एनकरेज किया, किसने एवलिन को बढ़ावा दिया, किसने एवलिन ग्लिन का हौसला बढ़ाया? वट डिड ही डू एंड से? और जिसने भी एवलिन का हौसला बढ़ाया उन्होंने एवलिन को क्या कहा, एवलिन की किस प्रकार से हेल्प की? रॉन फोर्ब्स। रॉन फोर्ब्स वो व्यक्ति थे जिन्होंने एवलिन ग्लिन की काफी हेल्प की। रॉन फोर्ब्स ए फेमस परकशनिस्ट, परकशनिस्ट का मतलब है तबला वादक। रॉन फोर्ब्स ए फेमस परकशनिस्ट, PERCUSSIONIST. Ron Forbes, a famous percussionist, encouraged her to continue with music. उन्होंने एवलिन को एनकरेज किया, उत्साहित किया, बढ़ावा दिया कि आप म्यूजिक के ही क्षेत्र में आगे बढ़ें। He taught her, उन्होंने एवलिन को सिखाया, बताया, don't listen through your ears, try to sense it some other way. अपने कानों से मत सुनो, कुछ भी जो आपको सुनना है उसको अपने कानों से मत सुनो। सुनने का काम, लिसन करने का काम हम अपने ईयर्स से करते हैं, लेकिन रॉन फोर्ब्स ने कहा, एवलिन को कहा, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी अन्य प्रकार से महसूस करने की कोशिश करो। ये म्यूजिक के बारे में उन्होंने बात कही कि म्यूजिक को, संगीत को अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको किसी अन्य तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। रॉन फोर्ब्स, ए फेमस परकशनिस्ट, encouraged her to continue with music. He taught her, don't listen through your ears, try to sense it some other way. स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स काफ़ी इजी हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नोट्स प्रिपेयर कीजिए, लर्न और रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।